आज डेली क्रिकेट के फाइनल सेशन में अब कहीं ना कहीं हम पहुंच चुके हैं। कल दो पार्ट्स में हमने लगभग 23 अलग अलग डिफरेंट जो यूजर्स थे उन लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं सुने तो जाकर जरूर सुनिए। और जिनके सवाल नहीं भी थे अगर उनके ध्यान में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहे होंगे, क्या पता उन 23 क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो जो आप भी पूछना चाहते हो, तो उसका आंसर हमने दिया हुआ है। जाकर इन दोनों पार्ट्स के ऊपर जरूर जरूर जाकर सुनिए। अब बात करते हैं इस फाइनल पार्ट में। जी हाँ, फाइनल पार्ट में अगर हम बात करें तो लगभग 20 और क्वेश्चंस के हमने यहाँ पर जवाब दिए हैं और पांच ऐसे यूजर्स भी हैं जिनको एक डेडिकेटेड वीडियो की जरूरत पड़ेगी उनको डिटेल में समझाने के लिए जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। एंड 5 वो यूजर कौन से हैं जिनके क्वेश्चंस पे एक अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा जिसपे बात की जाएगी, उनके आंसर को देने की कोशिश हम करेंगे। जरूर देखिए, प्रज्वल 3382 और कोमल थापा, ऑल राइट बडीज, हिमांशु जोशी और सूरज पोखरन, ये वो 5 जो स्पेसिफिक हैं जिनके सवाल जो थे उस पर ऐसे तो बात नहीं हो सकती थी छोटे में। इन पांचों के जो जवाब हैं वो स्पेसिफिक वीडियो के सहारे ही दिए जा सकते। बिल्कुल, सबके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आए थे उनके क्वेश्चन से रिलेटेड, उसी में आंसर देने की पूरी कोशिश की। क्योंकि अब क्या कुछ चीजें होती हैं जो 1-2 मिनट में आप नहीं समझा सकते और 1-2 मिनट के चक्कर में आज दुनिया बर्बाद हो गई है कि जिसे देखो जल्दी और शॉर्ट में निपटाना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए ये जो 5 क्वेश्चन है इनका एक स्पेसिफिक वीडियो हम लेकर आएंगे अलग से, जिसपे आराम से बात होगी और डेडिकेटेड वीडियो इन वीडियोस पे रहेगा। चलिए अब जो इस पार्ट में जिन फाइनल जो क्वेश्चन को यहाँ पर हमने पिक किया है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो जो हैंडल है वो जस्ट चिल 9310। जी हाँ, ये उनके हैंडल का नाम है। उन्होंने पूछा है कि क्या विल डेली क्रिकेट कवर द वुमेन्स एशिया कप लाइक एनालिसिस वीडियो और मे बी स्कोर, और दिस पेज इज ओनली फॉर मेंस वन। जी हाँ, दिस पेज इज ओनली फॉर मेंस। अभी के लिए तो बिल्कुल ये पूरी तरह से मेंस के लिए ही है। सारे मैच हम कवर करते हैं। अभी हमने रिसेंटली अंडर 19 क्वालिफायर्स वगैरह शुरू किया है, जो मेन क्वालिफायर्स उनके होते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। डेली क्रिकेट जो भी है याद रखिए एक सोच ही है। जो हम बैठे हुए हैं बस यही पूरा का कंप्लीट डेली क्रिकेट है। एक पेन एक कॉपी और जो हम दो बैठे हुए हैं, हमारे जो माइंड जो भी हम इस पे मेहनत करते हैं, बस यही एक है। ये कोई नहीं कि 10-15 लोगों का पूरा एक कम्युनिटी है। हम जो आपके सामने रखते हैं बस यही 2 है जो आपके सामने हम देखें। तो फिलहाल के लिए डेफिनेटली ये सिर्फ और सिर्फ मेंस चैनल मेंस क्रिकेट को ही कवर करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आगे बात करें एंड जो नेक्स्ट यूजर उनकी बात करें, डेमॉन एर्शन, इन्होंने पूछा है शुड चैंपियंस ट्रॉफी हैव क्वालिफायर्स इंस्टेड ऑफ टीम्स बीइंग गिवन डायरेक्ट क्वालिफिकेशन थ्रू ओडीआई वर्ल्ड कप, एंड शुड इट्स टीम पार्टिसिपेटिंग साइज बी इंक्रीज्ड, इफ so then how much? Because it feels like there is really nothing much at all for associate teams when it comes to Champions Trophy. Actually, it seems like a बिग पार्टी फॉर बिग ड्रीम्स। देखिए कोई दोराय नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी हमेशा से ऐसा रहा है कि बड़ी टीमों के लिए रहा है। टॉप 8 के लिए टॉप अगर हम देखें चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, तो क्या इसमें कुछ इंक्रीजेस करनी चाहिए टीमों को? डेफिनेटली इंक्रीजेस करनी चाहिए। अगर ऐसी सोचता है इस बारे में कि 8 से कम 10 कर दी जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। तो शायद उसमें फिर एशिएट घुसने की कोशिश करें, क्योंकि हम देखते हैं जिम्बाब्वे और आयरलैंड जैसी टीमें जो है उनको हराना कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं है। उनको हराकर उनकी जगह पर कब्जा किया जा सकता है इस तरह के इवेंट्स पर, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर शॉट्स बढ़ेंगे इसकी गुंजाइश है बहुत कम है। बिल्कुल सही कहा है आपने। इससे शायद वो बिग पार्टीज वाला ही रखेंगे। बिल्कुल, तो इससे आप उम्मीद ना लगाएं तो बेहतर ही होगा। आइडिया जरूर है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे आइडियाज सबके दिमाग में चलते हैं, लेकिन करने का कोई इरादा आईसीसी का है? बिल्कुल सही कहा, लगता नहीं। और चैंपियंस ट्रॉफी में तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपने कहा कि ये बड़ी टीम्स की पार्टी जैसा लगता है, बिल्कुल शायद यही हमें अभी देखने को मिलेगा। फिलहाल तो बहुत ही मुश्किल है कि इसमें कोई इजाफा होता हुआ नजर आए। खैर उसके बाद बात की जाए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सक्षम ठाकुर, सक्षम ठाकुर 1699, जी आइए इनका हैंडल है। उन्होंने कहा कि सबसे पहला क्वेश्चन कि अनिल शाह जो है वो स्क्वाड में प्लेस डिजर्व करते हैं या फिर नहीं। इसकी अगर बात करें, देखिए अभी उन्हें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि जो टीम में प्लेयर्स हैं उनको भी काफी वक्त दिया गया है। और ऐसा नहीं कि वो जैसे आप देखें बहुत सारे प्लेयर्स हैं टीम में जिन्हें काफी वक्त से करें, लेकिन उन्होंने भी वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, कहीं से भी दिखाई। आप जैसे हम ये दोबारा आपसे पूछते रहते हैं कि आपको एक आध प्लेयर शायद मिलेगा पूरी टीम में जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। बाकी नेपाल की टीम में हार्डली है और बैटिंग में तो और भी ज्यादा हवा खाना हो जाता है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर यहाँ पर नहीं है। तो अनिल शाह को इतनी जल्दबाजी नहीं, अभी कुछ और वक्त देने की यहाँ पर जरूरत है। हाँ, मुझे ये जरूर लगता है डेलीकेट को कि उन्हें ए साइड में भी मौके लगातार मिलते रहे। ए साइड में मौके मिलेंगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा गेम्स मिलेंगे और वो कहीं ना कहीं अलग अलग मैचेस ज्यादा से ज्यादा खेल सकते हैं। तो ए साइड में उन्हें मौके मिले और मेन टीम में मौके किस तरह से बनाने हैं वो कहीं ना कहीं कोच और कैप्टन डिजर्व वो प्लेस करते हैं
की नहीं, अगर आप परफॉर्मेंस के लिहाज से देखेंगे तो बहुत सारे प्लेयर्स टीम में डिजर्व नहीं करते। सिर्फ होम ग्राउंड पर रन कर देना, इससे अगर डिजर्विंग वाला होता तो फिर प्लेइंग इलेवन वही की वही रहनी चाहिए जो चल रही है पिछले एक सालों से। डिजर्व तो बहुत सारे प्लेयर्स नहीं करते, लेकिन सबको तो नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए उसी कॉन्टेक्स्ट पे अनिल साहब अभी बिल्कुल भी उन्हें नहीं निकाला जा सकता, वो कोच कैप्टन डिसाइड करना है। उसके बाद यार, व्हाट शुड नेपाली बैटर्स डू टू हैंडल द बिग स्टेज प्रेशर एंड समझा। जरूर देखिए, प्रेशर आपको हैंडल करने के लिए इतने बड़े बड़े स्टेजेस में पहले तो आदी बनना होगा। फर्स्ट तो आपको आदी बनना होगा इन इवेंट्स को खेलने का, है ना, क्वालिफाई करने का, कि आप कितना ज्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं इस टूर्नामेंट्स के लिए। आप नीदरलैंड को देखिए, स्कॉटलैंड को देखिए, कैसे एकदम बैक टू बैक ये टूर्नामेंट खेलते हैं। तो सबसे पहले इसका आदी बनाना होगा कि हाँ, हम लगातार हैट्रिक मार रहे हैं टूर्नामेंट में पहुंचने का। अभी तो नेपाल इसी का आदी नहीं है। अभी हमें क्वालिफायर होगा तो अभी देखिए हुआ तो एशिया कप के लिए भी क्वालिफाई अवे में हुआ तो डाउट खत्म। एशिया कप भी बैक टू बैक नहीं खेल पाए। उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा लगातार आपको आना होगा स्टेज में, इस बड़े से स्टेज में। यही प्लेयर सेम 2026 के लिए अगर एंट्री मारते हैं तो गारंटी ले लीजिए इससे लाख गुना अच्छा परफॉर्म देखने को मिलेगा। यही सेम प्लेयर अगर 2026 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो सबसे पहले तो इसका आदी बनाना होगा कि आप क्वालिफाई करें, वर्ल्ड कप में खेलने जाएं, तब आपको ये, और ऊपर से एक माहौल बनाए, एक प्रेशर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए मैनेजमेंट की तरफ से, बोर्ड्स की तरफ से, कि आप किनके खिलाफ साल भर खेल रहे हैं। अगर आप इजी पीजी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं या लोकल क्लब्स के खिलाफ खेल रहे हैं, वो अलग बात है। यहाँ याद रखिएगा नेशनल साइड की हम बात कर रहे हैं, मेन साइड। अब इसी में जी हाँ, एक चीज मैं जोड़ता हूँ, इसी में आप देखिए, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, अब नेपाल ने एक सीरीज कराई है पीएनजी के खिलाफ या किसी और नॉर्मल टीम के खिलाफ, या मलेशिया के खिलाफ एक सीरीज आपने कराई, एक बायोलेटर सीरीज खेली, और एक नेपाल ने कराई है स्कॉटलैंड के खिलाफ। बिल्कुल। अब क्या लग रहा है, किस सीरीज में ज्यादा प्रेशर होगा प्लेयर्स के ऊपर, ज्यादा प्रेशर होगा रन्स करने का? स्कॉटलैंड के खिलाफ ऑब्वियसली इस तरीके की बायोलेटर सीरीज आपको करानी पड़ेगी, इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, कि लड़के प्रेशर के आदी हो इस तरीके के इवेंट्स में जाकर खेलने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, तो यही है। और आप इससे ही कर सकते हैं, दो ही चीजें हैं, आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें, 10-10 साल का इंतजार ना करना पड़े, है ना। तो ऐसे ही आप आदी बन सकते हैं कि देखिए 2 साल में वर्ल्ड कप आ जाता है, सिर्फ 2 साल में T20 वर्ल्ड कप वापस से आ जाएगा, 2026 में फिर से आएगा। इतने से कम वक्त में अगर आप 10-10 साल लगाएंगे तो कहाँ से आप प्रेशर के आदी बनेंगे? प्रेशर के आदी बनने के लिए आपको आदी होना चाहिए, अरे हमें तो ये टूर्नामेंट में जाना है। अब सोच कर देखिए, यही 11 वापस से 2026 में वर्ल्ड कप में चले गए तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट होगा कि ये एक खराब परफॉर्मेंस से बेहतरीन परफॉर्मेंस में पहुंचेंगे। इसकी गारंटी डेली क्रिकेट जरूर दे। बिल्कुल। चलिए 11 के 11 ना सही, मेजर 7-8 प्लेयर्स, 7-8 जो मेजर प्लेयर्स हैं, आप भी जानते हैं हम किन मेजर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद चले आगे, अखिलेश यादव। जी हाँ, अखिलेश यादव 046 ये इनका हैंडल है। एसीसी जो T20 एशिया कप जो है उसे 6 टीमों के बजाय 8 टीमों का कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि अब जो है एशियन टीम जो है वो कहीं ना वर्ल्ड कप में भी अब अच्छी परफॉर्मेंस देने लगी है फुल मेंबर्स के लिहाज से। तो डेफिनेटली वुमेन्स का जो एशिया कप है उसे 8 टीम को तो किया गया है, लेकिन मेंस का एशिया कप, जैसे हमने पहले भी आपसे कहा कि मेंस का एशिया कप जो है वही है सारा खेल जो स्पॉन्सर्स वगैरह का होता है, सारी अर्निंग वगैरह का होता है, तो उसे 6 से 8 कब किया जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल इस एडिशन के लिए तो नहीं है, आगे कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जाहिर सी बात है, एशियन के लिए तो जितने मौके निकल जाए बस बेहतर, बस उन मौकों को भुना एशियन कितना पाएगा वही सबसे बड़ी बात होती है, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 को एशियन भुना नहीं पाया बिल्कुल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट्स टू वॉच ये इनका हैंडल है। व्हाई आईसीसी इज ट्राइंग टू इग्नोर ओडीआई क्रिकेट। देखिए सीधी सी बात है, कौन इग्नोर नहीं कर रहा ओडीआई क्रिकेट? बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ आईसीसी पे ब्लेम डाल देना ये तो बिल्कुल भी कहीं से भी समझदारी नहीं होगी। आप उठाकर देख लीजिए, ओडीआई का कोई मैच होता है, लोग कहते हैं अरे स्कोर चेक कर लेंगे यार, कौन 8 घंटे बैठ कर देखेगा? आप अपने इर्द गिर्द अपने फैंस से पूछिए, आप उनसे पूछिए यार चलो आज बैठ कर ओडीआई मैच देखते। अबे हटाना, कौन देख रहा है? थोड़ा देख लेंगे, आप 15 मिनट 15 ओवर देख लेंगे, फिर हटाओ स्कोर चेक कर लेंगे, हाईलाइट देख लेंगे, लास्ट में थोड़ा फॉलो कर लेंगे जाके जब मैच क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ेगा। लेकिन T20 सबको देखना है भैया, 3 घंटे का क्या, फटाफट देख कर निपटो। तो सिर्फ आईसीसी ब्लेम करने के लिए नहीं है। ओडीआई क्रिकेट में व्यूअरशिप धड़ाम से गिरी है, ओडीआई क्रिकेट में ग्राउंड फिलअप धड़ाम से गिरा है। सिर्फ एशिया इंडिया में ही तो है। अगर आप देखेंगे इंडिया में, पाकिस्तान में हाउसफुल नहीं होते ओडीआई के मैचेस, बांग्लादेश में हाउसफुल नहीं होते, ओडीआई मैचेस की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा यहाँ पर। जब बताइए, जब पब्लिक इंटरेस्ट और T20 होता है खचाखच भरा होता है। साउथ अफ्रीका में आप जाएंगे, साउथ अफ्रीका में ओडीआई मैचेस में 40-50% पब्लिक होती है, और T20 आता ही खचाखच भरा रहता है, 100% शायद 100 तो पार हो जाता है। एक्स्ट्रा वो अरेंजमेंट करते हैं कि 10% और लेके आइए। तो सिर्फ आईसीसी का नहीं है, आईसीसी वो देख भी रहा है कि ओडीआई क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं, वो 8-8 घंटे वेट ही नहीं करना चाहते। जितना छोटा गेम है उतना ज्यादा उन्हें मजा आता है।
T10 में लोगों की भीड़ आने लगी है। तो सिर्फ आईसीसी यहाँ ब्लेमिंग नहीं है ओडीआई क्रिकेट के लिए। हाँ, इसके लिए स्टेप्स क्या लेने चाहिए वो आईसीसी को देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं कि ओडीआई क्रिकेट में वापस से हम फैंस का इंटरेस्ट ला पाए। लेकिन डेफिनेटली इसमें फैंस भी बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ आईसीसी ब्लेम करने के लिए नहीं कि ओडीआई क्रिकेट वो हो रहा है। अगर ऐसा होता तो ओडीआई व्यूअरशिप में T20 के मुकाबले बराबर इजाफा होता। T20 वर्ल्ड कप 2024 की व्यूअरशिप और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की व्यूअरशिप दोनों बराबर नहीं हुई। अभी रिपोर्ट आएगी, आप चेक करके देखिए, बहुत फर्क होगा दोनों में व्यूअरशिप के मामले में। तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। T20 खुद फैंस चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा देखना, ओडीआई को व्यूअरशिप नहीं देते, ग्राउंड्स को फिलअप नहीं करते, सिर्फ आईसीसी ब्लेम करने के लिए नहीं हुआ। उसके बाद वरुण 3756, व्हाई नेपाल टीम इज नॉट प्लेइंग इन आउटसाइड ऑफ देयर होमलैंड देन एनी इंप्रूवमेंट ऑन बैटिंग लाइन। अब एंड आउटसाइड होम नहीं खेल रहा है वो तो अब ये मैनेजमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि ये टीम को बैकफायर तो कर रहा है। बिल्कुल, तो ये मैनेजमेंट को सोचना होगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये तो मैनेजमेंट सोचे और वहाँ के जो सारे मेंबर्स हैं कोच भी उनको प्रेशर डाले। बिल्कुल, कोच को भी बोलना बाहर भी खेलना है जरूर। तो ये आप मैनेजमेंट से आप उम्मीद रख सकते हैं कि उम्मीद लगाएं कि आप भाई करके दे, क्योंकि रिजल्ट तो सामने है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट छुपा हुआ है, बंद कमरे में रिजल्ट है, आपको आम जो फैंस है उन्हें मालूम नहीं है, सबको मालूम है। तो ये बोर्ड को जिम्मेदारी लेनी होगी, कोच को, बोर्ड को जिम्मेदारी लेनी होगी कि कैसे अवे में हम ज्यादा से ज्यादा मैचेस करवा। बिल्कुल, प्रीमियर कप से आप वर्ल्ड कप तक उठा लीजिए। वर्ल्ड कप में 3 मैच, प्रीमियर कप में जो नॉकआउट स्टेज थे वहां 2 मैच, ये 5 मैच नेपाल हारा है और ये 5 अवे में थे। यही कहानी बयां करता है कि बैटिंग में इम्प्रूवमेंट की आपने बात की, उसमें भी अवे में कुछ भी नहीं है। और क्या अवे में जाकर बाहर खेलना चाहिए? बिल्कुल खेलना चाहिए, लेकिन ये मैनेजमेंट समझे तो ना, तो बार टीम में ही और होम ग्राउंड्स पे ही मैचेस करा रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, साही गेमिंग, व्हाई डोंट आईसीसी इन्वेस्ट इन नेपाल रेदर देन द यूएसए बिकॉज नेपाल हैज अ ह्यूज फैन बेस। सबसे बड़ी बात तो शायद आप अभी इससे अनजान है कि आईसीसी का कोई लेना देना नहीं है। यूएसए में जो इतना बड़ा इन्वेस्ट किया गया, वर्ल्ड कप वगैरह जो हुआ, इसमें कोई लेना देना। यूएसए क्रिकेट ने इसे होस्ट नहीं किया है, ये हमने आपसे पहले भी कहा था। यूएसए क्रिकेट का हाल जो है वो फाइनेंस के लिहाज से वो भी बहुत सस्ता है। अभी वो प्लेयर्स से उनका डिस्प्यूट चल रहा है और अभी देखिएगा आने वाले, हमने इस पे एक आर्टिकल भी डाला था कुछ वक्त पहले, आपने शायद मिस आउट कर दिया है। अभी फिर से प्लेयर्स को और बोर्ड्स में लेकर, पैसों को लेकर तनातनी चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर तनातनी चल रही है। ये भी नहीं पता कि अगस्त में जो सीरीज होने वाली है उसमें कितने लड़के मानेंगे उस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज खेलने के लिए। तो यूएसए में आईसीसी ने इन्वेस्ट किया है? बिल्कुल नहीं। वो बिजनेसमैन का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो अलग अलग रहे हैं, जो आप भी जानते हैं किन किन का रोल वहां पर रहा है। उन लोगों ने बहुत ज्यादा इच्छा जताई और उसकी वजह से आईसीसी इन्वेस्ट किया। आईसीसी अपने पर्सनल तरीके से कुछ भी इन्वेस्ट वहां पर नहीं किया है। यूएसए क्रिकेट की इतनी हैसियत ही नहीं थी कि वो एक वर्ल्ड कप होस्ट करा ले। वो आईसीसी के जरिए बाकी बिजनेसमैन ने जमकर वहां पर पैसा कमाया और रोटियां सेकी है, ये हुआ है वहां पर। उसके बाद बात करें यार, बियॉन्डू 6231, ये इनका हैंडल है। आई थिंक वन थिंग केम इन माई माइंड, शुडंट बी देयर एनी एसोसिएट वर्ल्ड कप। नहीं, पूरी तरीके से तो नहीं हो सकता कि एसोसिएट के लिए वर्ल्ड कप रख दिया जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं। काफी बड़े बड़े अर्निंग देने वाले देश जो है, क्रिकेटिंग जो नेशन है, वो छूट जाएंगे। आप तो ऐसे एक तरफा होकर फैसला, अगर आप एसोसिएट पर रहम कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हीं पर घुसते हुए चले जाए। थोड़ा फैक्ट, थोड़ा सा रीजन भी देखना पड़ता है। एसोसिएट के नेशंस के पास अगर देखेंगे तो इतनी फैन फॉलोइंग वाला देश सिर्फ एक है, बस, वो है नेपाल। बस। अब एक के लिए अगर आप सोचेंगे कि वो वर्ल्ड कप उतार दें, तो वर्ल्ड कप जैसी भी रेवेन्यू नहीं दे पाएगा नेपाल। और कुछ आप जो देश हैं भी, जैसे मान के चलिए कुछ युगांडा है, युगांडा का अच्छी फैन फॉलोइंग है, लेकिन ये याद रखिएगा आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, इसको बहुत महंगा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में अर्निंग जोरदार होनी चाहिए जी। और वो सिर्फ यकीन मानिए सिर्फ एक ही देश से मिलेगा यहाँ पर, नेपाल से। उसके अलावा बाकी क्या, और इसे होस्ट कौन करेगा? ये तो बात, एक ही देश बार बार करता रहेगा। वर्ल्ड कप होस्टिंग कराना ये मामूली बात नहीं होगी, ये समझो। और यूएई, ओमान में अगर होस्टिंग कराते हैं, पब्लिक कहाँ से है? बस यही प्रॉब्लम। ये सबसे सोचने वाली बात है। यहाँ पे तो फैनशिप ही नहीं है, सिर्फ एक ही देश को छोड़कर, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और फिर बहुत सारी चीजें और आ जाती है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। उसके बाद संजय शर्मा, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई नेपाली बैटर डोंट थिंक अबाउट स्ट्राइक रोटेशन इन T20 गेम। दे ओनली थिंक कि चौका छक्का मारना ही जो है वही T20 गेम है, और कांट अंडरस्टैंड अबाउट दैट। एंड जस्ट क्वेश्चन इज दे हैव टू मेनी लेफ्ट आर्म स्पिनर इन टीम बट कुडंट एबल टू प्ले इन मैच अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर। व्हाट इज गोइंग इन देयर माइंड? कैन यू टेल मी अबाउट दिस प्रॉब्लम? देखिए, ये चीज तो हम कितना उठा चुके हैं अपने एनालिसिस में भी कि T20 क्रिकेट सिर्फ आते ही चौका छक्का बल्ला घुमाना नहीं है। ये बहुत बार अपनी वीडियोस में कह चुके हैं कि लड़कों को स्ट्राइक रोटेशन बिल्कुल भी चीज ये समझ नहीं आती। थोड़ा बहुत वो करते भी है तो उनका
उसका पेशेंस जो है वो जवाब दे जाता है। चाहे वो अनिल शाह और आसिफ की पार्टनरशिप हो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, चाहे वो कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह ऐरी की पार्टनरशिप हो बांग्लादेश के खिलाफ। कुछ देर वो रहे, उन्हें लगा हम सही जा रहे, उन्हें लगा अब तो मैच क्लोज आ गया, उठा के मारना चालू कर दिया, पूरी मेहनत पर उन्होंने पानी फेंक दिया। ये प्रॉब्लम, और यही चीज हम कह रहे हैं कि ये कोच सर अभी भी लड़कों में ठीक नहीं कर पाए। वक्त कम से कम 1.5-2 साल हो गया, लेकिन ये चीज अभी भी लड़कों के अंदर चेंज हुई नहीं है। और इसका जवाब आप क्या देंगे? लेफ्ट आर्म स्पिनर टीम में बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को टैकल नहीं कर पाते बड़े इवेंट्स पर जब जाते हैं। बिल्कुल, और तो ये प्रैक्टिस लर्न, आप सीख कितना रहे हैं, मजाक तो नहीं कर रहे, बोलना बहुत आसान है। अगर कोई भी है, आप समझ लीजिए क्रिकेटर ही है या कोई पॉलिटिशियन है या कोई भी कोई आम बड़ा इंसान है, वो बाहर आकर कैमरे में कुछ और बोलेंगे, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो हमें क्या मालूम। हॉल के अंदर, रूम के अंदर, नेट सेशंस के अंदर, क्रिकेट में नेट सेशंस होते हैं, वहां पर क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या गलतियों पर काम हो रहा है, इससे यही पता चलता है। जैसा आपका सवाल है, स्पिन के खिलाफ क्यों हमारे बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ क्यों हमारे बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं, जबकि हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर की ढेर है। जी हाँ, इससे साफ यही पता चलता है कि लर्न, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आ रहे हैं, नेट सेशंस कर रहे हैं, नेट सेशंस में भी शायद बच रहे होंगे, नेट सेशन करते हुए भी वो लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ बहुत बच रहे होंगे या आउट ही हो जा रहे होंगे। तो काम नहीं हो रहा, बस ये इतना समझ है, इसको कोई इतना हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। काम ही नहीं हो रहा तो फिर सीखेंगे कहाँ से? बिल्कुल, जैसे मान के चलिए अपने होम स्पिनर्स को खेल रहे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को, और उन्होंने मान के बोल्ड कर दिया, डब्ल्यू कर दिया, ठीक है। अब उस पे क्या है, उस पे एक जो अगली बार वो गलती नहीं करेगा, वो बीच में क्या करेगा, आउट होने और अगली बार आने से पहले। ये हुआ कैसे, बॉल पड़कर कितनी टर्न हुई थी, मेरा बल्ला कहां पर आया, सर एक बार बताएंगे मेरा बल्ला कहां है? ये सब क्या करते होंगे प्लेयर्स? लगता नहीं है ये नहीं करते। बस यही दिक्कत हो रही है कि आपका जो सवाल है कि वो आखिर उस पर क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, कि काम ही नहीं हो रहा है इस पे। वो कहते तो है हम लर्न कर रहे हैं, लेकिन उन मिस्टेक्स पे काम हो नहीं रहा। वो अभी भी लग रहा है उन्हें, लेकिन हम तो इन्हें आराम से खेल लेंगे, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके बाद संतोष कटोच, जी हाँ, संतोष कटोच ये नाम है इनका, हैंडल है इनका। तो जर्सी क्रिकेट टीम ने अभी डेनमार्क को और गर्नसे को T20I सीरीज हराई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी रैंकिंग पहले 25 थी, अब 27 पे क्यों आ गए अचानक से, ये नीचे क्यों गिरे? लेकिन सबसे बड़ी बात तो क्या है कि डेनमार्क और गर्नसे को इतनी बड़ी टीम नहीं कि बहुत लंबी छलांग लगे उनके खिलाफ जीतकर। और दूसरी बात, उनसे जो ऊपर की टीमें हैं उनका T20I रैंक अपडेट हुआ है इस वर्ल्ड कप वगैरह के बाद, जो अपडेट वगैरह हुई है उसके लिहाज से वो 2 पायदान और नीचे गिर गए। वो लोग उनमें से कुछ ऊपर गए तो कुछ नीचे आए, तो जर्सी जो है और नीचे आ गई, एक सबसे बड़ा रीजन है। उसके बाद निशान थापा मगर, don't you think ACC और ICC whoever should manage to bring back those days जब एसोसिएट्स के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैचेस हुआ करते थे, जिससे एसोसिएट प्लेयर को ODI मैच में थोड़ा पेशेंटली खेलने के आदी वो हो जाते थे। एंड एडिशनल क्वेश्चन हियर इन नेपाल, रूमर आर स्प्रेड लाइक हेड कोच शुड बी, नेपाल में कह रहे हैं कि ऐसी कोई रूमर चल रही है कि शायद हेड कोच को हटा दिया जाए या फिर उन्हें चेंज कर दिया जाएगा। ये आपको क्या लगता है कि ये गुड आइडिया है या फिर नहीं? देखिए, सबसे पहले तो लगता है पूरी तरह से रूमर ही होगा, बिल्कुल, और रूमर ही होना चाहिए, क्योंकि डेल क्रिकेट मानता है किसी भी सूरत में कोच को यहाँ पर बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है। मॉन्टी देसाई सर ने कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे काम किए हैं, और ये कोई बात नहीं हुई कि सिर्फ इतने से आप उन्हें कोच को बदलते, बिल्कुल भी नहीं। जो भी वो है, कुछ पॉइंट्स में सर को अभी भी सीरियसली काम करने की जरूरत जरूर है, लेकिन ये जो हटाने वाली बात है ये बिल्कुल घटिया आइडिया है, बिल्कुल फालतू का आइडिया है, और ये पक्का रूमर ही होगा, बिल्कुल उसमें कोई दोहराई नहीं है। ये डेलीगेट बिल्कुल नकारता है इस चीज को, किसी भी सूरत में कोच को चेंज नहीं करना चाहिए यहाँ पर। जैसे लेकिन हाँ, वो चीज हम जरूर कहते हैं कुछ पॉइंट्स में सर को अभी भी काम करने की यहाँ पर बहुत जरूरत होगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी वजह से रिजल्ट इंपैक्ट हो रहे हैं, ये देखने वाली बात जरूर हो जाती है। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ बात की जाए तो रूसी 9895 की I want to ask you that you guys are good cricket analysts. सबसे पहले thank you. Why you make videos on Asian country many people don't like to do, but you guys are doing love from Nepal. तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे आप एशियन क्रिकेट का कवरेज इतना क्यों करते हैं, कि बहुत सारे लोग तो करना पसंद भी नहीं करते, लेकिन इसके पीछे देखिए बहुत बड़ी सी स्टोरी है जो हमने हमारे वीडियो में डाली हुई है। आप अगर सर्च करेंगे या फिर मैं कोशिश करूंगा कि उसे कम्युनिटी में डाला जाए, डाला जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखिए कम्युनिटी आकर चेक करिएगा, शाम तक आपको मिल जाएगा कि आखिर क्यों डेली क्रिकेट एसोसिएट में जाकर कन्वर्ट हो गया, पूरी तरह से एसोसिएट डेडिकेटेड चैनल को कर दिया। वो हम आपको जरूर बताएंगे, वीडियो आपके सामने रखेंगे, और नजर रखिएगा कम्युनिटी पर। जॉबलेस क्रिएटर इनका हैंडल है, इन्होंने कहा है इंडिया इज हेल्पिंग नामीबिया बाय सेंडिंग स्ट्रॉन्ग पंजाब रणजी टीम, बट फॉर नेपाल नो हेल्प। Indian IPL pages post Nepal achievement for more engagement of fans, but actually India will never want help Nepal. Why? देखिए, इसके पीछे हम बताने की कोशिश करेंगे। जरूर देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप थोड़ा जाएंगे, अगर आप मैचेस की प्रोवाइड की बात कर रहे हैं तो ये कहीं से भी नहीं आता।
आप अगर देखें पाकिस्तान है, पीसीबी क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, तो कितनी दफा आप उनके साइड से खेलते हैं, कितनी दफा आप उनकी इमर्जिंग टीम या ए साइड्स के खिलाफ आपके दौरे होते हैं। बीसीआई बहुत सॉफ्ट टारगेट बन जाता है और बहुत ही आसान टारगेट है, और सब उनकी तरफ देखते हैं कि चकाचौंध है, बहुत बड़े बड़े कैमरे हैं, बहुत बड़ी पैसा है, कंपनीज हैं, आईपीएल में आप ये कह रहे, तो इसलिए निशाना साधना बहुत आसान है, क्योंकि आप बड़ी बड़ी लेवल पर सब चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो कितनी ज्यादा इन्विटेशन आपको पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट से आते हैं, कितने इन्विटेशन बांग्लादेश और श्रीलंकन क्रिकेट से आते हैं, रेयरली आते हैं। ना ही आपको कोई इन्विटेशन आता है, कैन ने क्या भेजा नहीं होगा बांग्लादेश और श्रीलंका को कि आप ए साइड से हमारा मैच करवाइए या खेलिए, हमें बुलाइए अपने देश में, क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको ये जोड़ना पड़ेगा, इंडिया / पाकिस्तान / बांग्लादेश / श्रीलंका। पिछले कितने सालों में हमने कितना देखा, इन सालों रिसेंट के सालों में, कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई इंडिया ने सीरीज खेली हो, या वो माफ कीजिएगा नेपाल ने सीरीज खेली हो, बांग्लादेश ने कोई सीरीज करवाई हो, नेपाल को इन्वाइट किया हो, श्रीलंका ने इन्वाइट किया हो। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है। हेल्प तो वहां से भी कहीं से भी नहीं आ रही है, तो सिर्फ इंडिया को टारगेट कर लो, ये डेफिनेटली हो जाता है। और नामीबिया हो और नीदरलैंड्स, उन लोगों को काफी ज्यादा मैचेस इंडिया ने भी कराए हैं। कर्नाटका और युगांडा गई थी, इंडिया आई थी, नीदरलैंड के खिलाफ कर्नाटका ने सीरीज खेली, कर्नाटका की टीम नामीबिया गई, पंजाब की टीम गई। तो एशियड्स में आखिर वो करने जरूर फिर भी प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मुंबई ने अपनी साइड ओमान भेजी थी, तो ऐसा नहीं है। तो सवाल ये भी रहना चाहिए आपका कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये चारों ही आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ इंडिया सॉफ्ट टारगेट हो जाता है, इसलिए बोलना आसान होगा। उसके बाद सूरज पोखरन, व्हाट शुड बी डन टू इंप्रूव नेपाल बैटिंग प्रॉब्लम स्पेशली इन अवे कंडीशंस? ये वही क्वेश्चन है जो हम अलग से स्पेसिफिक वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अम्यूजिंग क्लान, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? ये 5 है, 5 मेंबर्स हैं हमारी फैमिली में, है। उसके बाद बात करें प्रेम अधिकारी, व्हाई नेपाल फैंस ऑलवेज ब्लेम टू बीसीसीआई फॉर नॉट इम्प्रूव नेपाल क्रिकेट? देखिए, अभी इसी की हम बात कर रहे थे। अब इनका क्वेश्चन आप सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है। I am from Nepal, but I see 95% Nepal fans blame BCCI and they think BCCI don't want Nepal grow up by not providing facilities. Why Nepal fans don't knock the door of their own government for all of these? Why every Nepal fan, almost 95% or above, think that only when BCCI help then we can grow? क्या हम BCCI के हेल्प के बिना अपना क्रिकेट ग्रो नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो कैसे? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, ये सोचने वाली बात है। अभी ये आप कह रहे थे कि लाइमलाइट उधर है तो सबको उधर ही देखना। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। क्या क्यों ऐसा है कि बीसीसीआई के बिना हम ग्रोथ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अरे क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कितने सारे क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिनको बीसीसीआई का एक भी अब तक जो एसोसिएट बोर्ड पहुंचे हैं, क्या सबको बीसीसीआई ने हेल्प किया? बिल्कुल ऐसा तो यहाँ तक जो पहुंचे हैं, वर्ल्ड कपों में जा रहे हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल रहे हैं, क्या उन एसोसिएट को बीसीसीआई भर के पॉकेट में फंड देता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अपने दम पर कर रहे हैं। बिल्कुल वही सोच रहा, तो ये तो बिल्कुल नहीं कि बीसीसीआई के बिना क्या हम इम्प्रूव नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बकवास सोच के बीसीसीआई के बिना बिल्कुल आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये आपने बहुत सही कहा कि जिसे देखिए बस बीसीसीआई से हेल्प हमें चाहिए, लेकिन और भी जो बोर्ड्स हैं और भी जो सर्कुलर एनवायरमेंट्स हैं उनके साथ भी यही अप्रोच रहता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। और आपने पूछा कि कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारा इसका एक लंबा चौड़ा एक वीडियो होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने हम उसको प्रेजेंट करें या फिर आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करें। तो उम्मीद करेंगे डेडिकेटेड वीडियो में आपकी इस पर बात जरूर करेंगे किस तरह से कर सकते हैं। आपका सवाल बहुत ही सही है कि सिर्फ एक ही बोर्ड पर डिपेंड रहना कि ये नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा खराब सोच है, गलत सोच है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट लेवल 996, ये इनका हैंडल है। तो उन्होंने कहा है कि जो एशिया रीजन है उसको 2 स्लॉट्स है, कम से कम अनफेयर हो जाता है, उसको बढ़ाकर 4 स्लॉट कर देने चाहिए। और जो स्लॉट्स वगैरह है रीजनल में, ये सब अगर थोड़ा बढ़ाया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ये कहने की कोशिश की है, इफ आईसीसी वांट टू कंटिन्यू दिस देन प्लीज स्लॉट मस्ट बी इंक्रीज इन एशिया, व्हाट्स योर थॉट? देखिए, स्लॉट की जो रीजन्स में स्लॉट वो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि जो मेन इवेंट पे स्लॉट्स है उसको लेकर। अब यहीं पर अगर मेन इवेंट में स्लॉट्स बढ़ जाए, मान के चलिए अभी 20 है तो यहाँ पर एशिया में 2 है, अब मान के चलिए वहां अगर 24 हो जाती है T20 वर्ल्ड कप में या 28 हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली रीजन्स में भी स्लॉट बढ़ना चालू हो जाएगा। हमें अमेरिका से शायद 3 देखने को मिले, एशिया से 3 देखने को मिले। उसके बाद अब देखें यूरोप में बहुत जरूरत है, एशिया में यूरोप में बहुत जरूरत है कम से कम 3 देखने को मिले। तो वो क्या है, जब मेन इवेंट पर स्लॉट्स बढ़ेंगे तो रीजन में भी ऑटोमेटिकली स्लॉट्स बढ़ना चालू हो जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी अगर मेन इवेंट बढ़ेगा तभी इस पर कुछ बात करने का फायदा है, वरना रीजन्स में डायरेक्टली स्लॉट बढ़ा के आखिर जाएंगे क्या? तो वहां पर टीम फिर है तो सिर्फ 20 ही टीम है, और क्या पता कहीं किसी दिन मूड हुआ फिल्म मेंबर का वो 20 से 16 डर लगा रहता है। उसके बाद
ये एडमन बैसनेट जी जी हाँ, हाँ, जी। इन्होंने सबसे स्वीट सा सवाल पूछा। इन्होंने पूछा था हेलो हाउ आर यू, बस बहुत अच्छा। चलिए इसने तो ख्याल पूछा, बिल्कुल हम बहुत ठीक है, बहुत बेहतर है। आप बताइए आप कैसे हैं। उसके बाद 1Garmi571 ये इनका हैंडल है। कैन नेपाल भी नेक्स्ट डेस्टिनेशन? जी नहीं, सॉरी, ये बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी नेपाल को बहुत काम करना है, बहुत सारे क्राइटेरियाज कंप्लीट करने हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है अभी। उसके बाद इन टेक्स्ट नेशन की बात होगी। फिलहाल उन्हें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एसोसिएट ओडीआई नेशन बनना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग टीम बननी पड़ेगी, एसोसिएट टीम। उसके बाद डेफिनेटली आगे फिर टेस्ट नेशन वाली बात आएगी। फिलहाल तो बिल्कुल जरूर। नेक्स्ट टेस्ट नेशन जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद यूजर QU4DC3SJSY ये इनका हैंडल है। रेन से कैसे बचाएं क्रिकेट को? क्या क्लोज स्टेडियम लाए जाए या फिर कोई टेक्नोलॉजी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आप एक उसके लिहाज से देख सकते हैं, जैसे कार के ऊपर जो होता है, काफी कारें आजकल आ चुकी हैं जिसमें ऑटोमेटिक विंडो होती है ऊपर जी कार हाँ, की जी तरफ, जो खुलती है छत में और ऐसे खुल जाती है ऊपर। फिर उससे कोई उड़ भी, बाहर भी झांक सकता है और हवा भी आती है। तो उसके तहत ये चीज स्टेडियम में लागू की जा सकती है। एक रूफटॉप ऐसा बनाया जाए, ऑटोमेटिक रूफटॉप, जो बंद हो और खुले, बंद हो और खुले। ऐसा खर्चा काफी है, जरूर है, बहुत खर्चा लेकिन है, थोड़ा साइंटिफिक दिमाग भी लगेगा, लेकिन साइंटिस्ट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, अब पैसों की भी कमी नहीं जी। है और बहुत पैसा है। थोड़ा अब हेल्प करके करा जा सकता है। तो यही एक रास्ता है, क्योंकि पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ग्राउंड को कुछ और में बदल दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। यही एक रास्ता है कि रूफ टॉप जो हो वो ऑटोमेटिक हो, बारिश होते ही बंद हो जाए और बारिश रुकते ही खुल जाए। ये बहुत साइंटिफिकली है, लेकिन हो जरूर सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ऐसे एग्जांपल्स हैं, कई सारे बिल्डिंग्स इस तरह के हैं जो स्टेडियम्स हैं, लेकिन वो इस तरह के रूफटॉप वाले हैं, ऑटोमेटिक वाले। तो बिल्कुल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके तर्ज पर ये चीज बन सकती है। तो ये कंप्लीट बंद रहे जी नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं, नहीं, नहीं। क्रिकेट में वो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ऑप्शन नहीं, चाहिए। बिल्कुल नहीं। बारिश हो तभी क्लोज हो, तो उसके लिए ऑटोमेटिक वाले ही स्टील बेहतर रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसका, जस्ट चिल 9310 इन्हीं का एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया है। नेपाल इज ऑर्गेनाइजिंग T20 लीग मे बी ऑन November. Is there chance of coming full member players to play in Nepal? And if yes, then will they be able to ready to play in the less money? Because I think some may target to get huge amount of money. Yeah. नहीं, जरूर। देखिए, बिल्कुल टारगेट करेंगे। आप ऐसा है, कुछ प्लेयर होते हैं जिनकी डिमांड ज्यादा होती है। आप उन प्लेयर को आपको देखना होगा, उनकी क्वालिटी क्या है। और अब तो लीग का दौर आ रहा है, बहुत आ रहा है जी। बहुत जगह से कॉल आएंगे उन प्लेयर्स। बिल्कुल। तो इतना इतना बहुत मुश्किल होगा कि एक अच्छे से अच्छे प्लेयरों को आप अपने लीग के लिए इनवाइट कर सके, क्योंकि उनसे भी ज्यादा अच्छे पैसों में वो कहीं और जा रहे हैं। उसमें लीग काफी चल रही होंगी, और तो इसलिए थोड़ा मशक्कत, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप किसी प्लेयर को, हाँ, अगर आपके दिमाग में है कि बस 2-3 प्लेयर चाहिए हमें क्वालिटी वाले, बाकी हम किसी से ही फॉरेन प्लेयर से काम चला लेंगे। अगर 2-3 क्वालिटी वाले प्लेयर चाहिए तो शायद नेपाल जो है वो टारगेट कर सकता है कि हाँ, 2-3 प्लेयरों को हम अच्छे अमाउंट में नेपाल प्रीमियर लीग में ला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे 10 प्लेयर, 12 प्लेयर अच्छे क्वालिटी के, वर्ल्ड के इस टाइम बेस्ट प्लेयर आए और वो खेले, नहीं, ये होना बहुत मुश्किल। बिल्कुल, बहुत हाई अमाउंट चाहिए होगा उसके लिए। अब आप सोचिए, साउथ अफ्रीकन T20 लीग जो है 2020 और T20 अगले साल क्लैश करने वाले हैं। दोनों की डेट्स लगभग सेम है। साउथ अफ्रीका T20 लीग, साउथ अफ्रीका ऐसी बड़ी टीम करवाएगी, फिर भी उनके प्लेयर्स को लाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि T20 उनसे दुगनी रकम देकर वो अपने यहाँ बुलवाएगा, तो T20 लीग में वो सब भरे रहेंगे। तो वही है, डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट चाहिए। हाँ, 2-3 क्राउड प्लेयर अगर प्लेयर्स आपको मंगाने तो वो टारगेट कर नेपाल की टीम अपने यहाँ बुला सकता है, बाकी देखना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको जवाब दिए, लगभग 50 करीब क्वेश्चंस के हमने जवाब दिए 3 पार्ट्स में, और इसी के साथ हमारा 8 दिन फाइनली कंप्लीट होता है। लेकिन जो 5 क्वेश्चंस अलग से पूछे गए थे, जिनके हमने नाम लिए थे, उनको स्पेसिफिक वीडियो आएगा, इसमें डिटेल पे बात जरूर होगी। बने रहिए के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरह से फैक्ट और जो रियलिस्टिक आंसर्स हैं वो डेलगेट आपके सामने लगातार प्रोवाइड करता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए डेलगेट चैनल के साथ। ऐसी की कवरेज लगातार इस चैनल पर जारी। फिलहाल इस वीडियो में